बलिया जनपद के रसरा क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। कस्बा रसरा निवासी जवाहर लाल पुत्र रामेश्वर प्रसाद ने रसरा उप जिलाधिकारी, तहसील प्रशासन और स्थानीय पुलिस पर न्यायालय के आदेशों की अनदेखी कर अवैध कब्जा कराने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी बलिया से हस्तक्षेप कर निष्पक्ष कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। पीड़ित के अनुसार उन्होंने 9 फरवरी 2026 को जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तहसीलदार रसरा से विस्तृत जांच आख्या मांगी। तहसीलदार द्वारा 11 मार्च 2026 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए, लेकिन आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने आदेशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पीड़ित का कहना है कि न्याय न मिलने पर उन्होंने 18 मई 2026 को पुनः जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। इसके बाद तहसीलदार रसरा ने 26 मई 2026 को आदेश जारी करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि माननीय दीवानी न्यायालय द्वारा 6 अक्टूबर 1988 को पारित डिग्री के अनुसार कब्जादखल में कोई व्यवधान न होने दिया जाए और शांति व्यवस्था कायम रखी जाए। इसके बावजूद पीड़ित परिवार का आरोप है कि रसरा थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उप जिलाधिकारी रसरा की मौजूदगी में उनके सहन में जबरन अवैध कब्जा कराया जाने लगा। परिवार का कहना है कि उनके वैध दस्तावेजों, न्यायालय के आदेशों और तहसीलदार के निर्देशों को खुलेआम नजरअंदाज किया गया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली से वे बेहद भयभीत और आहत हैं। उनका कहना है कि यदि न्यायालय और तहसीलदार के आदेशों का भी पालन नहीं होगा तो आम जनता आखिर न्याय के लिए किसके पास जाएगी। इस पूरे प्रकरण को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बढ़िया हो रहा है सर, हमारे साथ अन्याय हो रहा है सर, देख लीजिएगा। प्रशासन शासन होने के बाद भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है सर। ठीक है सर, हम लोग गिड़गिड़ा रहे हैं ना। अरे साहब ठीक है सर, सर हम लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। शासन प्रशासन के साथ आप ठीक है, पावर है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं सर ना, करिए, अच्छी बात है सर। आप सर कम मत कम लगाइए। जयसवाल कहाँ घर है? डुंडेरा परी मरिहाल के बगल में। आज आप डीएम बलिया महोदय को पत्र दिए हैं, क्या प्रकरण था, विस्तार से बताइए। प्रकरण ये था कि हमारे जमीन पर आदेश होते, सिविल न्यायालय, माननीय सिविल न्यायालय से आदेश है, पारित है कि कोई भी कब्जे दखल में व्यवधान उत्पन्न न होने का मेरे पास आदेश पारित है 1988 का। वो आज तक पारित है, उस पर कोई अन्यथा उस पर कोई भी न्यायालय के द्वारा स्थगित नहीं किया गया है। उसके बावजूद एडीएम महोदय को हमने साक्ष्य देने के बाद, वो रिपोर्ट लगाने के बाद डीएम साहब को मैंने पहले एक बार गए थे 9 तारीख दूसरा महीना 2026 को उनको रिपोर्ट, फिर वहां से इनको पास फैक्स आया, इन्होंने रिपोर्ट लगा दिया। तहसीलदार, माननीय तहसीलदार साहब का रिपोर्ट लग गया, लेखपाल का आख्या भी लग गया कि वहां पर कोई जमीन विपक्षी का द्वारा बची नहीं हुई है। उसके बावजूद रिपोर्ट लगाने के बाद 2 बार एसडीएम साहब मेरे जमीन पर आकर मुझे डराया धमकाया जा रहा है। कल एक बार आए, पहली बार आए, मुझे मेरे 151 में मुझे चालान कर दिए, अशांति भंग करने के कारण मुझे बंद कर दिए। हम अपनी खुद जमीन पे हैं, हमारे पास हर कागज होते हुए भी वो हमको 151 में चालान कर दिए। बाकायदे विपक्षी द्वारा मिली हुई भगत, उनसे क्या पता क्या उनसे मिला भगत है, क्या उनसे है फायदा लाभ है उनसे। हमारे हर कागज होते हुए भी उनको हमारा बात नहीं सुना जा रहा है। विपक्षी द्वारा बार बार बात सुना जो है। और कल 26/5/2026 को दोबारा मेरे पास एडीएम आए द्वार पर, बिना नोटिस, बिना आदेश के मेरे पास एडीएम महोदय खड़ा होकर जमीन पर 4 खम्भा गड़वा दिए।
ना उनके पास कोई आदेश था, लेकिन हम लोग आदेश मांगते रह गए। हमने वीडियो बनाया कि मेरे द्वारा शासन प्रशासन द्वारा मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है। मेरे पास सिविल न्यायालय के आदेश होते हुए भी सिविल न्यायालय के आदेश को ताक करते हुए वो माननीय एसडीएम साहब ने अपना पद के गर्मी अपना पद की जोर दिखाते हुए उन्होंने 4 स्तंभ वहां पर गड़वा दिया विपक्षी द्वारा। साक्ष्य में मेरे पास उसका सबूत अभी भी है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के आप डीएम बलिया से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? डीएम साहब ने कहा कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आप अगर अधिकारी को ही नहीं मानता है तो आप इलाहाबाद चले जाइए, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दीजिए, वो खुद मान जाएंगे। बताइए हम लोग बनिया आदमी कहाँ जगह घूमा जाएगा। अब इलाहाबाद जाए ना, तो उन्होंने डीएम साहब ने एडीएम साहब को फोन किया कि आप अगर दीवानी का कोई आदेश है तो उस पे हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो। उसका जो दीवानी का जो दायरा है उस दायरा का देखते हुए वहां काम करना, अन्यथा उसको हाथ मत लगाना। आज हम लोग डीएम साहब के साथ मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा।